Namaskar, good morning to all of you. Student, we will study the chapter number 4, motion in a plane. Okay, so in previous chapter we studied the motion in a straight line. So first of all, motion of any object. मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन किस टाइप की हो सकती है. सपोज इट इज इन वन डायमेंशन. ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशन, तो इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट इट. नाउ in two dimension, यदि कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट मोशन इन अ प्लेन. प्लेन में जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से होता है. ओके, एंड थ्री डायमेंशन होता है. थ्री डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसका मतलब इन अ स्पेस आता है. ओके, तो वन डायमेंशन में तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. टू डायमेंशन होता है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ प्लेन, एंड थ्री डायमेंशन होता है तो इन अ स्पेस. ओके, नाउ एज वी स्टडीड प्रीवियसली द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. Okay, so we'll study what is the scalar quantity. And here it is vector quantity. Okay, so we can say scalar quantity has only the magnitude, that is the value. Okay, स्केलर जो क्वांटिटी होती है तो उसका इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटी तो मिस के मैग्नीट्यूड मिस के इसकी वैल्यू ही होती है. ओके, और वेक्टर क्वांटिटी होती है तो दोनों चीज़ होती है. क्या? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दैट इज वैल्यू. तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको पास दो चीज़ें होती है, तो डायरेक्शन होती है एंड मैग्नीट्यूड होता है. ओके, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर स्पीड, मास, वॉल्यूम, ओके, साइज, प्रेशर, work done, temperature, and most important thing टाइम कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है ऐसा होता ही नहीं है. सब जगह टाइम सेम ही रहता है. जैसे 5 आवर्स 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड कोई डायरेक्शन में होता नहीं है. तो ये जो चीज़ है इम्पोर्टेंट टाइम, ये सब एटसेट्रा आर द स्केलर क्वांटिटीज. दिस आर द स्केलर क्वांटिटीज. नाउ वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है तो हम स्टडी कर चुके. वेलोसिटी, ओके, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेस, वेट आएगा. मास और वेट डिफरेंट थिंग है. देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वेट को इसे W, और मास को कैपिटल M, 5 kg 10 kg इसको ऐसे बताया जाता है. लेकिन वेट होता है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो इसके हिसाब से होता है. तो इसका मतलब वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अनदर डिस्प्लेसमेंट एंड न्यू थिंग मोमेंटम etc. are the vector quantities. Now vector and scalar quantity. Okay, so scalar quantity are added or subtracted algebraically. बराबर.
all scalar are added or subtracted algebraically। तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी उसको हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं, वो एल्जेब्रिक के हिसाब से। जैसे कि 4 + 5 यानी 9, इसी तरह से 5 - 4 यानी 1, इसी तरह से। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एडेड भी नहीं होती और सब्ट्रैक्टेड भी नहीं होती, एल्जेब्रिक के हिसाब से नहीं होती है, बराबर। तो ये कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, cannot be added or subtracted algebraically। तो ये सब चीज़ें थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वी स्टडी अबाउट द रिप्रेजेंटेशंस। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 मेथड्स। 2 मेथड्स से, 2 मेथड्स होती है उनको रिप्रेजेंट्स करने के लिए, यानी दर्शाने के लिए, बताने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डायरेक्शन मेथड, और दूसरी चीज़ है हमारे पास फिगर मेथड। डायग्राम देखिए, फिगर मेथड। तो वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 मेथड्स, डायरेक्शन मेथड एंड फिगर मेथड। तो what is done in the direction method? Now let's we study the direction method। तो डायरेक्शन मेथड में क्या होता है? तो here the physical quantity, here physical quantity is represented by a vector and form an arrow on its head, एरो से बताया जाता है और उस पे हेड पे एरो बताया है। एग्जाम्पल लेते हैं, द वेलोसिटी। वेक्टर में वेलोसिटी को बताना है तो इसके ऊपर हमने एरो बता दिया, तो वेलोसिटी को इस तरीके से बताया जाता है। फोर्स जो होता है, तो फोर्स को हम कैसे बताया जाता है? एफ ऊपर इस पे एरो किया जाता है, ओके, एक एरो के हिसाब से। और बोल्ड यानी हम ये जो बोल्ड अक्षर बता देते हैं, वी एंड फोर्स, ओके। तो जो ये बोल्ड लेटर्स में, इन बोल्ड लेटर्स, तो बोल्ड लेटर्स में भी बताया जाता है, तो ये हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो एरो से बताया जाता है या बोल्ड लेटर से बताया जाता है, ओके। Now in a figure method, जो फिगर मेथड, तो उसमें क्या होता है? तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फिगर, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फिगर ड्रॉ किया जाता है by drawing an arrow बता के, ओके। सपोज दिस इज अ वेक्टर,
तो जो ये वेक्टर है इसको हम, ये पार्ट है और ये दो पार्ट है, तो उसको हम टेल बोलेंगे और उसको हेड बोलेंगे। ओके, और जो यहाँ से जो उसकी लेंथ होती है यहाँ तक, ओके, तो उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, तो उसकी लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड होती है, और जो ये कैप बताते हैं उसको डायरेक्शन बताते हैं, वो डायरेक्शन होती है। ओके, तो इन द फिगर मेथड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर बाय ड्राइंग एन एरो ऑन हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऊपर हेड बनाया जाता है इसी तरह से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं? तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ओके, तो वी कैन से हियर v1 is 5 meter per second and v2 also 5 meter per second। तो देखो ये जो दोनों वेक्टर है सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड, सो इक्वल वेक्टर्स इस तरीके से होते हैं। ओके, अब अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर्स जो होते हैं, बराबर, अनइक्वल वेक्टर्स में दो में से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक डिफरेंट होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो में से कोई भी डिफरेंट होता है। क्या दोनों डिफरेंट होते हैं या दो में से कोई भी एक डिफरेंट होता है? ओके, तो ये जो होता है तो अनइक्वल वेक्टर्स होता है। जैसे हमने ये ले लिया, ये v1 वेक्टर है, v1 वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और हम इस तरीके से लेते हैं v2 है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन यू कैन सी, ये देखो और ये देखो दोनों का अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंट वेक्टर हो गए। ओके, नाउ पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं तो उसका दोनों के बीच एंगल थीटा 0 होता है। जैसे हम लेते हैं ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। ओके, तो दोनों के थीटा बिटवीन देम इज 0, यानी थीटा इक्वल टू 0 होता है पैरेलल वेक्टर में। पैरेलल जो वेक्टर होते हैं दोनों इस तरीके से होते हैं। ओके, फिर एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं तो उसमें इस तरीके से होता है, डायरेक्शन डिफरेंट और इसी तरह से सेम लाइन के हिसाब से। ये v1 वेक्टर हो गया, ये v2 वेक्टर हो गया। ओके, तो एंगल जो होता है थीटा इज इक्वल टू 180 होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंटी पैरेलल में इस तरीके से होता है। ओके, तो ये सब चीज़ थी वेक्टर के बारे में। नाउ यूनिट वेक्टर या जीरो वेक्टर होता है तो उसको हम जीरो वेक्टर इस तरीके से बताते हैं। तो वैल्यू इज़ ज़ीरो आर्बिट्री, तो वैल्यू ज़ीरो होती है और आर्बिट्री वैल्यू हो, आर्बिट्री यानी वो आर्बिट्री होता है, वैल्यू जीरो होती है, आर्बिट्री जीरो वेक्टर होता है।
फिर यूनिट वेक्टर, ये मोस्ट टाइप ही यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो जिसका मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड और वैल्यू इज 1 यूनिट, 1 यूनिट होता है तो यूनिट वेक्टर कहते हैं। और जैसे कि ए इज अ यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मतलब उसको ए कैप बोला जाता है, उसको ए कैप, ये कैप का साइन बताए, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर हो गया ये। ओके, तो वो डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे कि हम यहाँ एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, तो यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, तो ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं, एक्स कैप कह सकते हैं। ओके, और जो यहाँ हम यूनिट वेक्टर दूसरा ले लेते हैं, बराबर, ये 1 यूनिट, तो यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन होता है तो उसको वाई कैप कहते हैं। तो ये सब हमें वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अब नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे